हाय दोस्तों, सीरियल 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी विजी यहाँ पूजा कर रहे होते हैं तो उन्हें देखकर बड़ी विजी कहते हैं, जब मन में भार हल्का ही न हो तो पूजा में मन कैसे लगेगा। तो छोटी विजी कहते हैं कि किस बोझ की बात कर रहे हो विजी। तो बड़ी विजी कहते हैं कि अपने बेटे को माफ कर नहीं करने का बोझ, और कहते हैं कि देख ये सही नहीं है। माना है कि महेश ने बहुत बड़ी गलती की है, उसमें वो पश्चाताप करना चाहता है, तो तू रुकावट क्यों बन रही है। एक माँ अपने बच्चे को माफ नहीं कर सकती तो कौन करेगा। वैसे में महेश वहाँ आता है और वो कहती है कि विजी। तो छोटी विजी उनकी तरफ देखने लगती है तो महेश कहता है सॉरी, मैं ये बड़ी विजी को बुला रहा था। तो वो देख के बड़ी विजी कहती है कि माँ को नहीं दादी को बुला रहा था। तो छोटी विजी कहती है कि वैसे भी मैं इनकी बात कहाँ सुनती हूँ। फिर वो बड़ी विजी महेश से पूछती है कि बोलो बेटा क्या चाहिए। तो महेश कहता है कि विजय वो दवाई खानी थी, इसलिए थोड़ा गर्म दूध चाहिए था। तो बड़ी विजय वो पिंकी को बुलाती है और वो पिंकी आती है तो उन्हें कहते हैं कि महेश को वो दवाई खानी थी, इसलिए थोड़ा गर्म दूध दे देना उसको। तो पिंकी कहती है कि जी विजय, और वो महेश को दूध देने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ श्रीशांत वो विधि को मैसेज करता है कि विधि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपने बर्थडे का तोहफा लेने के लिए। तो ये पढ़ के विधि वो हैरान रह जाती है और वो तुरंत जाकर वो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। वैसे में श्रीशांत वहाँ आता है और वो विधि को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। तो श्रीशांत के कई बार कहने पर भी वो विधि दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो श्रीशांत सोचता है कि लगता है कि सो गई है, और कहता है कि मैं तो अपना वो तोहफा लेकर ही रहूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ मानवी टब्बू से कहते हैं कि मुझे पता है कि विजी के मन में पापा के लिए बहुत सारा प्यार भरा है, पर वो इजहार नहीं करेंगी। पर ऐसा क्या करूँ जिसे विजी की फीलिंग्स बाहर आ जाए। और वो टब्बू से कहते हैं कि कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो मानवी टब्बू की तरफ देखती है तो वो खाना खाने में ही बिजी होता है। तो मानवी उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि अभी एक थप्पड़ मार दूंगी ना, मैं इतनी बकवास कर जा रही हूँ और तू इसे ठूसने में पड़ा है। तो टब्बू उन्हें कहता है कि दी वो क्या है ना, अगर मैंने आपकी मदद की ना तो पता नहीं विजय मार मार के मुझे क्या बना देगी। तो मानवी उन्हें कहते हैं कि फट्टू है एक नंबर का, और वो उनके पास से वो उनके आइसक्रीम छीन लेती है। तो टब्बू उनके पास से वो आइसक्रीम मांगता है तो मानवी उनके पर गुस्से हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे सोचने दे। तो टब्बू उन्हें कहता है कि आप सोचो ना, पर मुझे मेरे आइसक्रीम दे दो। आपको तो पता है कि वो आइसक्रीम मेरी कितनी फेवरेट है। और वो उन्हें तुरंत देने के लिए कहता है और कहता है कि मैं कितनी देर तक मैं अपना मन कंट्रोल में रखूँगा। तो ये सुन के मानवी कहते हैं कि यस आइडिया मिल गया, और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो टब्बू से कहते हैं कि विजी पापा से बहुत प्यार करती है और वो कब तक उनसे दूर रहेंगी। पापा भी इस घर में रहते हैं, विजी भी इस घर में रहती है। दिन में 100 बार तो एक दूसरे से टकराएंगे, आज नहीं तो कल विजी माने जाएंगी। तो टब्बू कहता है कि हाँ। तो मानवी और छोटी विजी यहाँ किचन में होते हैं। तो मानवी वो रसोई बना रही होती है और वो कहती है कि आज ऐसे पराठे पापा के लिए बनाऊंगी कि वो खुश हो जाएंगे। और वो सब बकवास करते करते वो पराठे बना रहे होते हैं। तो उन्हें सुन के वो छोटी विजी कहते हैं कि मानवी तुम ये क्या कर रहे हो, 5 पराठे बनाने के लिए सिर्फ 3 कटोरी चाहिए। तो मानवी उन्हें कहती है कि वैसे भी विजी आपको तो पता है कि पापा कितने पराठे खाते हैं। और उन्हें पूछती है कि आप परोठों में हल्दी डालती हो क्या। और वो सब काम वो विजी को पूछ रही होती है। फिर कहते हैं कि आप ही यहाँ आकर बना दो ना, वरना थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हो गया तो पापा खाएंगे नहीं। तो छोटी विजी मानवी के पास आती है और वो परोठा बनाने की सारी तैयारी कर देती। फिर वो दोनों बातें करती है। वैसे में महेश वहाँ आता है और वो मानवी से कहता है कि बेटी क्या बना रही हो। तो मानवी कहती है कि प्याज के पराठे। तो महेश कहता है कि प्याज के पराठे, और वो कहता है कि जिस तरह विजी बनाती थे ना तो फिर सूप हो जाता है। तो मानवी उनसे कहते हैं कि चिंता मत करिए, विजी ही बना रही है अपने हाथों से। तो छोटी विजी कहते हैं कि झूठ मत बोल, मैं कोई पराठे बराठे नहीं बना रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तो उनके बाद वो मानवी महेश से कहती है कि पापा टेंशन मत लो, विजी का गुस्सा ना ज़्यादा देर का नहीं है, बाहर से जितना सख्त दिखती है ना अंदर से इतना ही सॉफ्ट है। तो यहाँ वीरेन बैठा होता है। वैसे में जीविका साई लेकर वहाँ आती है तो वीरेन उनको थैंक यू कहता है। फिर उनसे कहता है कि तुम्हारा पाव कैसा है। तो जीविका कहते हैं कि ठीक है। वैसे में विधि वहाँ आ जाती है और वो वीरेन से कहते हैं डॉक्टर का फ़ोन आया था रूटीन चेकअप के लिए। वैसे में श्रीशांत वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि चेकअप
फिर वहाँ आके कहता है कि चेकअप बेकअप बाद में, पहले शॉपिंग चलते हैं। तो जीविका और सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो श्रीशांत कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, आज मेरा बर्थडे है और मेरा दोस्त मुझे शॉपिंग करने के लिए ले जाने वाला है। फिर वो वीरेन देख रहा होता है तो उन्हें भी कहता है कि ऐसे क्या देख रहा है, तूने तो मुझे कहा था कि आज सुबह तैयार रहना। फिर वो वीरेन को चलने के लिए कहता है और साथ में विधि को लेने को भी कहता है। तो वीरेन उनसे कहता है कि नहीं हर्ष, विधि कहीं नहीं जाएंगी, विधि को डॉक्टर के पास जाना है और उसके बाद। और श्रीशांत से कहता है कि तुझे तो शॉपिंग ही करनी है ना, चल मैं हूं ना तेरे साथ। फिर वो वीरेन श्रीशांत को लेकर वहां से चला जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर जरूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप इनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवनार अपकमिंग एपिसोड में।